नमस्कार, वेलकम बैक टू शौचपाल। आज हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट की जानकारी लेके, जो कि है आईबीपीएस आरआरबी की तरफ से। आईबीपीएस आरआरबी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि है पेज नंबर 35 में। तो पेज नंबर 35 में आप यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग एडिट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स, ये शुरू हो चुका है इसी महीने के, मतलब जून के महीने के 1 तारीख से। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 तारीख, यानी 21 ऑफ जून इसकी लास्ट डेट है। एंड यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, या फिर इंटीमेशन चार्ज करें, जो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ेगा। एंड इसके लिए भी जो डेट्स है वो बिल्कुल सेम है, 1 ऑफ जून से लेके 21 ऑफ जून तक। एंड आप डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो लेटर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 10 तारीख को, मतलब अगले महीने, मतलब जुलाई में 10 तारीख को आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, मतलब जो प्री आपका एग्जाम, मतलब यहाँ पे आपके प्री एंड मेंस दो एग्जाम रहने वाले हैं। जो प्री एग्जाम है वो आपके होने के चांसेस है बिटवीन 17 ऑफ जुलाई से लेके 22 ऑफ जुलाई तक के अंदर, इस बीच आपका जो प्री का एग्जाम है वो होने के चांसेस है। एंड आप जो प्रीलिम्स का जो, मतलब जो रिजल्ट है वो अगस्त में आपको आ जाएगा। एंड अगस्त या फिर आप पकड़ के चल सकते, सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक है। जो प्री का जो एग्जाम है, जो ट्रेनिंग, वो कंडक्ट किया जाएगा जुलाई में 17 to 22 के बीच। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लेटर्स बाय जुलाई और अगस्त। एंड जो ऑनलाइन जो सीबीटी एग्जाम आपका जो रहने वाला है प्रीलिम्स का, वो आपका अगस्त में रहेगा, जिसका रिजल्ट आपको सितंबर में मिलने वाला है। एंड आप जो मेंस के लिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके लिए जो कॉल लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सितंबर में ही एक आपको डेट मिल जाएगा। एंड फिर लगभग सब कुछ होते होते आपका जो एंड जो अलॉटमेंट है वो बाई 24 ऑफ जनवरी आपका जो फुल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाने के फुल चांसेस है यहाँ पे। तो हम पहले से जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पार्टिसिपेटिंग आर आर बी एस, मतलब जो पार्टिसिपेटिंग जो रूरल बैंक्स के जो लिस्ट था, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लिस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का नाम, उस बैंक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, एंड स्टेट का नाम, एंड डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे क्या लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, सबकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप जैसे कि एक देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में जो लोकल लैंग्वेज जो रिक्वायर्ड है वो है नेपाली या फिर बंगाली। नेपाली एंड बंगाली दोनों रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अगर नेपाली ना भी हो तो भी बंगाली तो मस्त है, रिक्वायर्ड। लाइक आप अगर वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका जो बंगाली लैंग्वेज है वो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन तीनों में फ्लुएंसी रहना कंपलसरी है। सपोज आप बंगाली हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, लेकिन आपने फॉर्म फिलअप किया गुजरात से, तो आप बाद में जाके फंस सकते हैं, क्योंकि तब जाके जब आपका जो लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जॉब है वो रिलेटेड टू पब्लिक डीलिंग है। तो अगर आप पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए उनके लैंग्वेज के थ्रू, तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है आपको रखने का। तो यहाँ पे आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं वो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड कैन ऑल्सो फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, मतलब जो एक कैंडिडेट इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है साइमल्टेनियसली। लेकिन कैंडिडेट को अप्लाई करने पड़ेगा अलग अलग
और जिसके लिए आपको जो फॉर्म फीस है वो भी अलग अलग ही भरना पड़ेगा। लेकिन जो ऑफिसर जो कैडर है, ऑफिसर स्केल 1 2 और या फिर 3, उसमें आप एक किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मतलब अगर आप लॉ में फिल करते हैं तो सिर्फ लॉ में ही आप फिल कर सकते हैं। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में फिल करते हैं तो आप सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर जो रैंक के लिए पोस्ट के लिए ही फिल कर सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली दो ऑफिसर स्केल 1 2 या 3 के लिए फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप डिटेल में चेकआउट कर लीजिए। एंड फिर हम आते हैं जो एलिजिबिलिटी। यस, नेशनलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सभी एग्जाम में रहता है वही है। एंड एज एज, यहाँ पे एज बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि 1 जून में अगर आपका एज ये है इस पोस्ट के लिए तो आप एलिजिबल है। लाइक एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर दी पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर अबव 21 ईयर्स, 21 ईयर्स के ऊपर एंड बिलो 40 ईयर्स आपका रहना कंपल्सरी है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3 जून 1983 एंड किसके बाद बर्थ होना नहीं चाहिए, 31 मई 2002। तो यहाँ पे डेट स्पेशली मेंशन किया गया है बहुत अच्छे से। अगर इन दो डेट्स के बीच आपका जो डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ से आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग डिटेल में चेक कर सकते हैं। यस, यहाँ पे तो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है रिजर्व वालों को। लाइक 5 इयर्स SC ST के लिए एंड 3 इयर्स ओबीसी के लिए। फिर पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग से है। यहाँ पे आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो मेन जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। किसी किसी पोस्ट में जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगी गई है, रिक्वायर्ड है। एंड किसी किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लाइक जो जनरल जो ग्रेजुएट वाले हैं, मतलब जिन्होंने की किसी स्पेशल डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन नहीं की है, लाइक स्पेशल यानी लॉ में या फिर एग्रीकल्चर में या फिर आईटी में या फिर कंप्यूटर किसी एप्लीकेशन में, अगर आपने मतलब अ, अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है बीएससी बीकॉम बीए, तो फिर आप लोगों के लिए ये जो पहले के जो दो पोस्ट है ये बहुत ही मतलब वैल्यूएबल है। आप देख सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। एंड जो सेकंड इम्पोर्टेंट एक क्राइटेरिया है वो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। अगर आप वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिलअप करते हैं तो बंगाली आपका जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, एज प्रिस्क्राइब बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। मतलब जिस बैंक से आप एकदम फर्स्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बैंक का नाम, स्टेट का नाम एंड लैंग्वेज रिक्वायर्ड का नाम वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस पोस्ट के लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अगर फ्रेशर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपने स्पेशल डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की हो, डिग्री की हो, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हो तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है, लेकिन अगर आप सिंपल मतलब किसी प्रोफेशनल नहीं, सिंपल अगर आपने किसी ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिजायरेबल लिखा गया है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे डिजायरेबल लिखा गया है लेकिन एक्चुअली ये मैंडेटरी होता है। आपका जो बेसिक जो कंप्यूटर के ऊपर जो नॉलेज है वो रहना कंपलसरी है, क्योंकि आजकल लगभग सभी का ही 90-99%
लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है, बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पोस्ट के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड या फिर एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर, यहाँ भी अगर आपकी बैचलर डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% ऑफ मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। एंड प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे भी अगर अगर टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह में, अगर लॉ, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने इनमें ग्रेजुएशन की है तो। एंड यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज एन ऑफिसर इन एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल ऑफिसर मैनेजर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, फिर सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ ऑफिसर, वकीलों के लिए, यहाँ पे ये इनके लिए ये पोस्ट है अगर आपने इनमें ग्रेजुएशन की है, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसमें से कोई भी मैच करती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशल ऑफिसर्स के लिए है। एंड यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए 1 साल का या फिर 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मांगी गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए, यहाँ पे भी लिखा गया है कि ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर विद 50% मार्क्स आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रेफरेंस का जो स्केल है वो सेम है। एंड यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज एन ऑफिसर इन एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत टाइम ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो तो ये उनके लिए लिखा गया है टू ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी from a university institution board recognized by the government of India, approved by the government regulatory bodies, and the result should have been declared on or before 21st of June 2023। मतलब अगर आपके पास 21st of June 2023 जो कि लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर अगर आपके पास फुल सभी क्वालिफिकेशन, मतलब आपके जो डिग्री के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फाइनल जो पेपर्स है, अगर आपके पास आपके आपके हाथ में अगर रहता है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड्स रहना कंपलसरी है, क्योंकि आपको उन्हें अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा इंटरव्यूज में। तो वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। And फिर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑफिसर स्केल 1 2 3 ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज, इन दोनों के क्षेत्र में जो जनरल वाले हैं, जो अनरिजर्व वाले हैं, उनके लिए 850 है। एंड SC ST के लिए जो फीस है वो है 175 इंक्लूडिंग GST। 180 वाला भी इंक्लूडिंग GST है। एंड 175 है SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, अदर सभी के लिए 850 है आपकी एप्लीकेशन फीस। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन पे करना है, ऑफलाइन नहीं कर सकते। ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बहुत ही डिटेल में समझा गया है। आप अपने जो रिक्वायर्ड, मतलब जो पसंदीदा जो पोस्ट है जो आपने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लाइक प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है जो हर एक एग्जाम में रहता है, SBI या फिर IBPS PO या फिर क्लर्क में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में आपके 2 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्जाम इसके बारे में स्टार दिया गया है, हम बाद में देखने वाले हैं। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो है 40 40, टोटल 80। मैक्सिमम मार्क्स भी 40 40, टोटल 80 मार्क्स में आपका प्रीलिम्स रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स दोनों को मिला के, मतलब आपको अलग 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 सेक्शन के लिए अलग मार्क्स, मतलब सिर्फ रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स, मैथ्स के लिए 45 मिनट्स, ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं 80 मार्क्स के लिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे भी सेम 80 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टार है, उन स्टार का मतलब है कैंडिडेट्स फॉर बोथ
पोस्ट हैव टू क्वालिफाई, अच्छा, जिन जो कैंडिडेट्स इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले देखा था, तो उनको इन दोनों जो प्रीलिम्स को अलग अलग क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेस्ट बाय सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क्स हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। फिर मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, एमसीक्यू, कुछ डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे नहीं है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा। आप इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं तो किसी एक कोई भी एक आपका लैंग्वेज पेपर रहने वाला है। एंड यस, मैथ्स मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, टोटल मार्क्स 200 एंड टोटल 200 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अलग अलग सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलने वाला है। एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी सेम है एग्जैक्टली। आप इंग्लिश या हिंदी को कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड बस न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका यहाँ पे, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। एंड यहाँ पे भी 200 मार्क्स के लिए 2 आवर्स। फिर आप देख सकते हैं एनी चेंज इन स्ट्रक्चर, अच्छा, आपका यहाँ पे आपको मतलब बताया गया है कि कंटिन्यू टच में रहने के लिए उनके वेबसाइट से, तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ वर्जन्स ऑफ टेस्ट, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब ये रूरल बैंक रिलेटेड एग्जाम है, रिलेटेड रिक्रूटमेंट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है वर्जन को जानना कि आपको जो एग्जाम है वो किस मीडियम में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट वाइज कौन से मीडियम में, कौन से लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी या फिर बंगाली, इन तीनों में से किसी भी एक में आप जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव, ये है ऑफिसर स्केल 2 के लिए। यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपका रहने वाला है जो है 50 मार्क्स का। यहाँ पे भी सेम 200 मार्क्स 2 आवर्स के लिए। एंड स्पेशल कैडर ऑफिसर स्केल 2 के लिए भी यही रहने वाला है, सेम। एंड फिर ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी सेम। ये यहाँ पे भी आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर आता है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, यस, आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25, मतलब 1/4 मार्क्स आपका यहाँ पे कट होने वाला है हर एक गलत आंसर के लिए, एंड हर एक सही आंसर के लिए 1 मार्क्स है आपका। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सेंटर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं अप्लाई करते हैं तो आपको लाइक हावड़ा आपका एग्जाम सेंटर रह सकता है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। बस बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, कुछ जनरल जनरल इंस्ट्रक्शन है, बट कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी हैं, आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है एंड ऑल दैट। एंड नीचे इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।